मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। होगा क्या, अभी तो रात तक एंजॉयमेंट चलेगी ही सारे लोगों की। लेकिन मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है ये साल का ही नहीं, मुझे लगता है पिछले कुछ सालों का एशिया का सबसे बुरा दिन आज का रहा है मार्केट्स के मामले में। भाई, साउथ कोरिया का मार्केट अभी देखो, पिछले 1-2 दिन पहले 7-8% गिरा था। 13% तक टूटा हुआ है साउथ कोरिया का मार्केट। लगभग मार्केट जो एशिया के निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 3% कोई गिरा हुआ है, कोई 4% गिरा हुआ है, कोई 2% गिरा हुआ है। भयंकर तरीके की एशिया के अंदर गिरावट आज के दिन में हमें देखने को मिली है। लिटरली जबरदस्त क्रैश हुआ है। यूरोपियन मार्केट जो है वो ग्रीन में दिख रहे हैं, तो उम्मीद है कि कल के डेट में हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है, मतलब एशिया के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ सकती है। और उम्मीद है कि आज रात को जो हम अमेरिकन मार्केट्स होगा वो ऑलमोस्ट फ्लैट या थोड़ा बहुत ग्रीन में रहे। अगर ग्रीन में थोड़ा ज्यादा रह जाता है अमेरिकन मार्केट्स, तो कल के डेट में एशियन मार्केट जो है वो हमें अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो ये उम्मीद है कल के लिए। लेकिन आज जो है वो भयंकर तरीके की गिरावट हुई है। क्रूड ऑयल 84 का 84 पे चल ही रहा है। रुपी को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे कि रुपया गिरेगा मार्केट खुलते खुलते, तो रुपया मार्केट खुलते खुलते ही गिरा है और 92 को क्रॉस करके काफी ऊपर तक चला गया था, फिर थोड़ा रिकवर होकर यहाँ पे क्लोज होते हुए हमें दिखा है। तो हालत तो अच्छे है नहीं। इंडियन मार्केट्स की एक बात मुझे ठीक लगी कि जो गैप डाउन हो गया था वो गैप डाउन ही ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी ही हुई। ऐसा नहीं कि गैप डाउन खुला उसके बाद और ज्यादा नीचे की तरफ गिरता चला गया। तो कोशिश कर रहा है बाजार संभलने की, लेकिन ये जो गिरावट है वो सेंटिमेंट की बहुत ज्यादा गिरावट हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि इस वॉर का लॉन्ग टर्म अफेक्ट होगा नहीं, वो मतलब लॉन्ग टर्म कहने का तो मिड टर्म शॉर्ट टर्म अफेक्ट होगा नहीं। लॉन्ग टर्म क्या, लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा किसी वॉर का अफेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो अभी ऐसा नहीं है कि एक तो तेल का, ऑयल का तो ट्रेड जो है वो डिसरप्ट वहां पे हुआ ही हुआ है, लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट जो इस चपेटे में आ चुका है। इसके कारण भारत के जो फूड प्रोडक्ट्स है, लाइक राइस हो गया, ओनियन हो गया, ऑयल हो गया, ये सब नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहे हैं। टेक्सटाइल नहीं एक्सपोर्ट हो पा रहा है। तो भारत से जो सामान बेचा जाता था मिडिल ईस्ट को, वो सामान भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो भारत के पास आना था वही नहीं आ पा रहा है, भारत से जो जाना था वो भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट चपेटे में आ चुका है। सिर्फ ईरान तक बात थी, वहां तक कुछ हद तक ठीक था, लेकिन जब ये पूरा सऊदी, पूरा यूएई आ गया, दुबई वगैरह सब इसके चपेटे में आ गए, तो इस कारण से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब चावल के फार्मर्स तो बहुत ज्यादा, राइस फार्मर्स बहुत ज्यादा परेशान है। ओनियन फार्मर्स जो है वो सब्सिडी की डिमांड कर रहे हैं सरकार से इमीडिएट बेसिस पे। तो ऐसा नहीं, इसका इफेक्ट तो हो ही रहा है, दिख ही रहा है, और थोड़े समय तक 1-2 क्वार्टर खींचेगा ही इसका इफेक्ट, भाई खींचेगा। और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बस में है ही नहीं। हमारे बस में जो है वो है कि हम ये देखें कि पास्ट में जो लड़ाइयां हुई हैं उसके बाद मार्केट पे क्या असर हुआ है। तो पास्ट में जो लड़ाइयां हुई है पिछले 25-30 सालों में देख लो, जिसमें भारत डायरेक्टली भी इंगेज्ड था, वहां पे भी मार्केट जो है, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 20% 25% तक तो टच ही नहीं हुआ मार्केट कभी। गिरावट के मामले में 20-25% टच नहीं हुआ वॉर के कारण। देखो, किसी तरीके की क्राइसिस आती है, जैसे अगर एआई का बबल फूटेगा ना, एआई की क्राइसिस आएगी तो मार्केट ज्यादा गिरेगा। वॉर के कारण मार्केट उतना ज्यादा नहीं गिरता जितना क्राइसिस के कारण गिरता है। कोविड क्राइसिस में भी हमने देख लिया, फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देख लिया, हमने आईटी क्राइसिस में भी देख लिया है। तो क्राइसिस में मार्केट ज्यादा गिरता है। जब दो कंट्रीज लड़ती है, चाहे इंडिया ही पाकिस्तान के साथ लड़ रही हो, रसिया ही यूक्रेन के साथ लड़ रही हो, अमेरिका ही ईरान के साथ लड़ रही हो, या इराक के साथ लड़ रही हो, तो वहां पे जो है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती है। वहां पे क्योंकि ये लड़ाइयां वैसी चलती नहीं है, ठीक है। और लड़ाइयों के अंदर क्या होता है, ये समझ में आता है इन्वेस्टर को कि ये सेंटिमेंटल चीज है, न्यूज की चीज है, और न्यूज के बेसिस पे ज्यादा मार्केट गिर जाता है। हाँ, अभी थोड़ा सा अलग क्या है, अभी अलग क्या है, जैसे लास्ट जो रसिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट हुआ था, जो एकदम मतलब वहां पे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा और जो चीज हुई, तो वहां पे हमारा लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो 12-15% गिरा था, मिड कैप 22-25%, और जो स्मॉल कैप है वो ऑलमोस्ट 32-33% तक गिरा था। ये रसिया यूक्रेन फर्स्ट टाइम जब 2022 के अंदर में
स्टार्ट हुआ था, तब से अभी तक चल ही रहा है। तो वहां पे मार्केट को एक शॉक लगा था, उसके बाद से और ये जो वॉर है वो नॉर्मलाइज हो गई है। यहाँ पे अंतर ये है, यहाँ पे अंतर है, अगर ये इजराइल, अमेरिका और ईरान इन तीनों के बीच में रहता ना तो ये नॉर्मल वॉर के जैसा होता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट इसके चपेटे में है। तो इस पूरा मिडिल ईस्ट के चपेटे में आने के कारण ये जो लड़ाई है इसका इफेक्ट जो है वो 1-2 क्वार्टर तक दिखेगा। मार्केट पे दिखे ना दिखे, कंपनीज के प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब पे इसका असर दिखेगा और उसके कारण जो चीजें होंगी वो होंगी और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो हमें रिटर्न्स मिलना शुरू हो सकते थे, बुल मार्केट की शुरुआत हो सकती थी, तो वो 2 क्वार्टर और डिले हो जाएगी, ये चीज होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ रहा था तो पूछा गया था कि बताइए कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें और जो नए इन्वेस्टर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें। तो देखिए, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उनको तो बस अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है और मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना है। अगर पैसा एक्स्ट्रा कहीं से आ रहा है तो डालना है, नहीं आ रहा है तो चुपचाप से जो SIP चल रही है उसको चलने देना है। क्योंकि ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में गेन होगा, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में पेन है, लॉन्ग टर्म में गेन होगा, ये सबको पता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म ऐसी चीज है, इंडेक्स, ETF या म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्ग टर्म ऐसी चीज है जैसे आप आंख बंद करके, आंख में आपकी पट्टी बंधी हुई है, चारों तरफ पानी है और आपके पास एक खाली ग्लास है, उसके अंदर पानी निकालना है। तो आप आंख बंद करके भी निकालोगे तो आप ग्लास में पानी निकाल ही लोगे। तो वैसी चीज होती है लॉन्ग टर्म। लेकिन इस चीज को भी लोग नहीं समझ पाते हैं और डर के भागने लगते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं उसके अंदर। अच्छा, जो नए इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर के लिए सिंपल सी चीज है, उनको समझना है, और सिर्फ ये बात बात में कहने की चीज नहीं है, उनको समझना होगा कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, प्लस उनका गोल कितने समय का है, उसके अकॉर्डिंग एसेट क्लास चूज करना। गोल्ड को हेज की तरह, अगर घर में फिजिकल रूप में गोल्ड का एलोकेशन ज्यादा है तो म्यूचुअल फंड ETF के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। अगर घर में नहीं है गोल्ड का एलोकेशन तो 10% अपने इन्वेस्टमेंट का ETF या म्यूचुअल फंड के रूप में ले सकते हैं एलोकेशन गोल्ड के अंदर। इसके अलावा अपना गोल के अकॉर्डिंग, और गोल के साथ साथ अगर वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो 10+ ईयर का गोल वाला स्मॉल कैप के अंदर चला जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी झेल सकते, नहीं झेल सकते तो उसको भी रहने दो फ्लेक्सी कैप वगैरह, मल्टी कैप वगैरह या हाइब्रिड फंड में। लेकिन झेल सकते हो तो 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में, 7-8 साल 7+ ईयर्स का इन्वेस्टमेंट मिड कैप में, एंड 5+ ईयर का इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ, जो फ्लेक्सी वैल्यू मल्टी ये सब टाइप के फंड है उनके अंदर। क्लियर है? ये सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तभी आपको गिरावट के टाइम पे ज्यादा डर लगता है। और ये भी समझ के इन्वेस्ट करना है कि जब हम 10 साल से आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 साल से आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 2 साल तक मार्केट में रिटर्न ना मिले या 2 साल रिटर्न मिलके तीसरे साल मार्केट क्रैश कर जाए तो वहां पे रोना नहीं है। ये माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। प्लस इक्विटी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले सारे नए लोग समझ लो, क्योंकि आप लोग इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हो, सारे इन्वेस्टर समझ लो, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने 3 महीना का कम से कम, जो आपका मान लो आपकी सैलरी जो भी सैलरी आपकी 3 महीने की जो सैलरी है उसके बराबर का अपना इमरजेंसी फंड बना के रखो और उसको स्ट्रिक्टली लिक्विड फंड में या आर्बिट्राज फंड में डाल के रखो। लिक्विड फंड में या आर्बिट्राज फंड में। और मिनिमम 3 कहा, 6 महीने का अगर बना लेते हो तो वो और भी बढ़िया चीज है, ताकि आपको इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर किसी भी रीजन से पैसों की अगर जरूरत हो तो आपका, अगर मार्केट गिरा भी हुआ तो आपको इक्विटी बेच के नहीं वो काम करना पड़े, इमरजेंसी फंड से वो काम हो जाए। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी में यूज हो, वापस से उसको रिफिल करो, यूज हो वापस से उसको रिफिल करो। इक्विटी में डाला है लॉन्ग टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म की इन चीजों से डरो मत। तो ये आप फॉलो कर सकते हो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से बेटर वेल्थ क्रिएट करने के लिए, सारे नए इन्वेस्टर।